बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज आपको मैं एक बच्चों के शूज़ का डिज़ाइन बताऊंगी, जिसके लिए मैंने टोटल 24 फंदे लिए हैं और 4 सिलाइयाँ जो मैंने हैं बॉर्डर की डाली हैं, एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी, और उसके ऊपर मैंने 10 सिलाइयाँ उल्टी सीधी बनाई हैं। तो बस डिज़ाइन अब जो है यहाँ से ही शुरू होगा। 14 सिलाइयाँ बुनने के बाद यानी 4 बॉर्डर की और 10 सिलाइयाँ जो है 5 सीधी 5 उल्टी, यानी उल्टी सीधी की मैंने 10 सिलाइयाँ बुनी है और 4 सिलाइयाँ मैंने बॉर्डर की यानी सिर्फ सीधी सीधी बुनी है। उसके बाद व्यूअर्स मैं क्या करूँगी, ये टोटल 24 फंदे हैं, तो इनमें से मैं 12 जो हैं उनको क्लोज़ कर दूँगी, 12 फंदे में बंद कर दूँगी। जो डिज़ाइन मैं बनाऊँगी वो सिर्फ 12 फंदों के ऊपर बनेगा। तो 12 फंदे जब मेरे बंद हो जाएंगे, ये देखिए अब मेरे 12 फंदे में गिनती हूँ पीछे कितने रह गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये वाला फंदा मेरा ज़्यादा है, तो अब इसको भी मैं कम कर दूँगी। अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ 6 सिलाइयाँ जो होंगी मेरी सिर्फ सीधी सीधी होंगी, उसमें मैंने उल्टी कोई नहीं डालनी। 3 लाइनें यानी कि मैंने ऊपर एक डिज़ाइन की बनानी है, सीधी सीधी लाइनें जो होंगी वो मेरी 3 आएंगी, यानी 2 सीधी सिलाइयाँ बुनने के बाद वो ऊपर एक लाइन बन जाती है। ये इस तरह से, ये देखें 3 लाइनें जो होंगी, 6 सिलाइयों के बाद ये मेरी 3 लाइनें बनेंगी। तो एक सीधी मैंने लगा दी है। तो इस तरह से करके मैं ये अपनी 6 सिलाइयाँ मैं मुकम्मल करूँगी। जब मेरी 6 सिलाइयाँ मुकम्मल हो जाएंगी तो 7वीं मेरी होगी सीधी, उसके ऊपर मैं उल्टी एक लगा कर, यानी एक सीधी उल्टी एक फिर सीधी लगेगी, तो उस तरह से थोड़ा सा बीच में गैप आ जाएगा, फिर मेरी 6 सीधी सीधी होंगी। ये देखिए मेरी 6 सीधी मैंने लगा दी हैं, इसके ऊपर मैंने एक सीधी और उल्टी लगाई है। अभी फिर मेरी ये सीधी होगी, एक सीधी और उल्टी लगा कर अब मैं फिर ये सीधी बुनूंगी तो बीच में गैप आ जाएगा। उस गैप की वजह से ये डिज़ाइन जो होता है वो शेप बनती है डिज़ाइन की, वरना सारी सीधी सीधी होंगी तो वो एक डिज़ाइन की तरह नहीं बनेगा। तो ये बड़े प्यारा सा एक शूज़ बन जाते हैं, जिससे हम अपनी ज़ुबान में खुस्से कहते हैं। ये खुस्से भी होते हैं, शूज़ भी। बहुत थोड़ी सी ऊन में बनने वाले, बहुत कम वक्त में बनने वाले ये शूज़ हैं। तो ये देखिए मैंने सीधी उल्टी का गैप दिया है 6 सिलाइयाँ सीधी लगाने के बाद। अब मेरी ये सीधी के बाद फिर मैं उल्टी नहीं लगाऊंगी, सीधी तरफ से सिलाई लगाऊंगी। जो 6 सिलाइयाँ होती हैं उनकी अब मेरी ये पहली सिलाई मैं लगा रही हूँ। सिर्फ 6 सिलाइयाँ गिन के मैंने सीधी सीधी बनानी है। तो इसमें ये होता है थोड़ी सी ऊन में थोड़े से वक्त में ये बन जाता है और बड़ा खूबसूरत होता है ये डिज़ाइन। बनने के बाद ये खुद से बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसको आप बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बड़े भी बना सकते हैं। बड़ों के लिए अगर आप बनाएं तो थोड़ा सा ये पीछे से जो फिर होता है वो फंदे जो हैं वो ज़रा ज़्यादा लेने पड़ते हैं, यानी ये मैंने 24 लिए हैं, तो आप जब बड़ों के लिए बनाएंगे तो आप 50 ले सकते हैं। थोड़े काम मतलब बड़े बच्चों के लिए, बिल्कुल बड़ों के लिए बनाएं तो फिर 50 फंदे ले लें, बड़े बच्चों के लिए बनाएं तो फिर आप 40 फंदे ले लें। तो उसके फिर करना यही है कि 4 सिलाइयों का बॉर्डर डालना है, ऊपर आपने इसको अपने पाँव के हिसाब से जितनी सिलाइयाँ आप बड़ा बनाना चाहें डाल लें। तो फिर उसके बाद आधे फंदे जो हैं आपने यानी 50 डालने हैं, 50 डालने हैं, तो फिर उसमें से 25 आपको क्लोज़ करने पड़ेंगे। अगर 40 फंदे डाले हैं तो फिर आपको 20 फंदे बंद करने पड़ेंगे। ये डिज़ाइन आधे फंदों के ऊपर बनता है। अब मैं सिर्फ सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा रही हूँ, तो सीधी सिलाइयाँ लगाने के 6 सिलाइयाँ मैं सीधी लगाऊंगी। जब मेरी 6 पूरी हो जाएंगी उसके बाद फिर मैं 2 सिलाइयों का बीच में एक उल्टी और सीधी का गैप दूंगी। तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक होता है, मतलब फंदे कम होते हैं, बनता भी जल्दी जल्दी है। तो आप इसको बना के देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं क्या करूँगी, ये देखें मेरी जो हैं सीधी सिलाइयाँ जो हैं मेरी इसके बाद जो हैं वो अब मेरी जा रही है 5वीं सीधी सिलाई जा रही है। तो जब 6 मेरी पूरी हो जाएंगी तो मैं उसके बाद आपको फिर इसका गैप का बताऊंगी कि किस तरह से गैप आपने इसके बीच में 2 सिलाइयों का गैप, अगर नहीं समझ आई तो दोबारा वो आपको फिर इसमें से समझ आ जाएगी कि किस तरह से गैप देना होता है। तो गैप दे के फिर आप, क्योंकि ये डिज़ाइन गैप की वजह से ही बनता है। ये देखिए 6 मैंने सीधी लगा के बीच में 2 का गैप दिया है, फिर मैंने 6 सीधी लगा दी हैं। अब मेरी ये जो है सीधी सिलाई
छठी सीधी सिलाई में बुन रही हूँ। तो छठी के बाद जो मेरी होगी 7वीं सिलाई, तो वो मैं सीधी नहीं बुनूँगी, मैं उल्टी बुनूँगी। तो फिर वो मेरा गैप ऑटोमेटिकली बीच में आ जाएगा। तो आप इसके बच्चों के बस पाँव के हिसाब से ये है, आधे पैर के हिसाब का जो होता है वो पीछे सीधी सिलाइयाँ होती हैं, और आधे पैर का जो है हिसाब वे आगे ये डिज़ाइन बन जाता है। अब मैंने क्या करना है, ये सीधी सिलाई नहीं बुननी, अब मैं इसको उल्टी बुनूँगी। ये देखें, उल्टी बुनने से ये बीच में गैप आ जाएगा। ये सारी सिलाई में उल्टी बुनूँगी। उल्टी के बाद जो मेरी सीधी आएगी वो फिर मैंने सीधी बुननी है, वो मेरे डिज़ाइन की सिलाई शुरू हो जाएगी। तो यानी सीधी फिर 2 शामिल हो जाएंगी। अभी ये मैं उल्टी ख़त्म करती हूँ, तो फिर इसके बाद आपको मैं बताती हूँ आगे डिज़ाइन दोबारा किस तरह से शुरू करना है। बीच में थोड़ा सा ये होता है, वीडियो कटिंग करनी पड़ती है क्योंकि वो बहुत लंबी हो जाती है, तो उस वजह से अगर नहीं समझ आई तो फिर मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, ताकि आपको जो थोड़ी कन्फ्यूजन हो, नहीं समझ आती तो वो आप कर लें। ये देखिए मैंने उल्टी मुकम्मल कर ली है। अब ये मेरी सीधी सिलाई जाएगी। तो ये यानी कि अब मेरा ये डिज़ाइन का तीसरा पैटर्न मैं अब शुरू करूँगी। तो ये टोटल जो होती हैं हमने ये बनानी होती हैं, छोटे बच्चों के लिए 5 बनानी होती हैं सीधी, यानी कि और जो बड़ों के लिए आप बनाएंगे वो 7, और ज़्यादा बड़ों के लिए बनानी है, बड़े बच्चों के लिए 7 और बड़ों के लिए बनानी है तो उसके लिए आपने 9 करनी है। अब ये देखें, सीधी और उल्टी का गैप दे दिया मैंने, सीधी मुकम्मल की। अब फिर मेरी सीधी होगी, यानी अब मेरी सीधी 2 आएंगी। सीधी ख़त्म करके फिर मैं सीधी बुनूँगी, तो मेरा वो यानी कि डिज़ाइन का तीसरा पैटर्न शुरू हो जाएगा। यानी तीसरा पैटर्न इस तरह से कि 6 सिलाइयाँ मैं सिर्फ सीधी लगाऊंगी, 6 के बाद 2 सिलाइयाँ उल्टी और सीधी का गैप दूंगी, फिर 6 सिलाइयाँ सीधी, ये फिर 2 सिलाइयों का गैप, फिर 6 सिलाइयाँ सीधी। इस तरह से करके ये जो आपको सीधी सीधी सिलाइयों की 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, ये मैं 5 बनाऊंगी। ये मेरी देखें, ये अब 2 का गैप आ गया है, ये 2 गैप हैं, 2 वो ऊपर डिज़ाइन बने हुए हैं। तो ये टोटल मैंने जो हैं वो बनाने हैं 5, ये मैंने 5 मुकम्मल कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसके फंदे क्लोज़ करूँगी, 5 के बाद क्लोज़ कर लूँगी। अगर आपने बड़ों के लिए बनाना है, बड़े बच्चों के लिए, तो फिर आपने 7 बनाने हैं। तो ये होता बहुत ज़बरदस्त सा है, पहनने भी आसान होता है, और पाँव भी सर्दी में बच्चों के भी गर्म रहते हैं। बेशक आप ऊपर शूज़ पहना दें कपड़े वाले, या कोई भी शूज़ पहना दें, तो वैसे कारपेट के ऊपर जो बच्चे हैं स्पेशली जो क्रॉलिंग करते हैं, वो पाँव जो हैं वो ठंडे हो जाते हैं, बच्चों को सर्दी लगती है, तो उस वक्त ये शूज़ बड़े काम आते हैं। क्योंकि बार बार जो बच्चे हैं वो गीले भी कर देते हैं, तो वो जो ज़रा बड़े शूज़ होते हैं सॉक्स की तरह, वो उतारने मुश्किल होते हैं। तो ये फ़ौरन पहने भी जा सकते हैं, उतारने भी जा सकते हैं, उतारे भी जा सकते हैं। तो अब मैंने ये फंदे जो हैं क्लोज़ कर लिए हैं। तो अब ये देखें, इस तरह एल शेप की एक बन जाता है सिलाई। टोटल जो बुनाई होती है वो एल शेप की बन जाती है। अब इसका जो सारा कमाल है वो आगे सिलाई में आता है। तो ये अब इसकी उल्टी तरफ है, उल्टी तरफ करके मैं ऐसा करूँगी, जो मैंने पहले बनाया हुआ था बेस, तो ये देखें ये उल्टी है। डिज़ाइन को अभी आपने नहीं टच करना, जो नीचे बेस है उसको आप ऐसे करके फ़ोल्ड करेंगे। ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको जो डिज़ाइन है इस तरफ से फ़ोल्ड कर लूँगी। क्या करूँ, यहाँ से ये जो है यहाँ से मैं सी दूँगी, यहाँ पीछे से, ऊपर से नहीं सीना है। वो क्या होगा कि वो हमारे पाँव की जगह होगी। तो अब मैं क्या करूँगी, जो बेस मेरी थी यानी 4 सिलाइयों वाली, तो वो 4 सिलाइयाँ जो मैंने बेस बुनी है, तो यहाँ से जब मैं उसकी सिलाई करूँगी तो वो मेरा सामने फिर डबल बॉर्डर मतलब बन जाए, यानी वो लाइनें जो होंगी वो मेरी 2 एक तरफ की, 2 दूसरी तरफ की, तो वो 4 बन जाएंगी। तो अगर आपने 4 सिलाइयों के बजाय 6 लगाई तो वो बड़ों के लिए लगानी है, छोटों के लिए वो 6 फिर नहीं अच्छी लगेंगी। तो छोटों के लिए 4 सिलाइयों का बॉर्डर ही काफ़ी है, क्योंकि जब इसको हम सीधा करेंगे तो वो 4 जो हैं वो जो 2 सिलाइयाँ वो 4 आपको फिर लाइनें नज़र आएंगी। अभी मैं आपको सीधा करके बताती हूँ। ये देखें 2 एक तरफ की, 2 दूसरी तरफ की, ये इसका बेस है, तो बस वो 4 बन जाएंगी। अब मैंने यहाँ से करना है, जो डिज़ाइन बनाया था इधर से मैं इसको शुरू करके यहाँ तक मैं इसको सी दूँगी सारा। तो यहाँ से सिलाई कर दूँगी मैं। ये जब सिल जाएगा तो फिर इसको एक वो पॉकेट सा बन जाता है, उसको हम सीधा करेंगे। तो
बस थोड़ा सा इसकी सिलाई में ध्यान रखना है। इसके जो सारा है खूबसूरती है वो इसकी सिलाई में ही है, क्योंकि शेप जो है सीने के बाद ही इसकी बनती है कि आगे इसके साथ मतलब किस तरह से हमने जूता बनाना है, ये सिलाई करके खुद से जिसे कहते हैं वो किस तरह से बनेंगे। तो पीछे से मैंने ईल की तरफ से सी लिया है। तो अब मैं आगे कर रही हूँ, ये देखें फ्रंट की तरफ आ गई हूँ। मैं यहाँ से जब इसको सीऊँगी फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे इसको हमने किस तरह से इसके सिलाई करके तो मतलब शूज़ की शक्ल कह रहे हैं, खुद से की कह रहे हैं, किस तरह से हम देंगे। अब इसको ऐसे करके हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ये देखें, ये जो 4 सिलाइयों का मैंने आपको कहा था बॉर्डर, तो वो देखें वो उस तरफ से है। अब ये चीज़ है, ये देखें ये जो डिज़ाइन हमने 3-3 का बनाया था, तो 2 एक तरफ, 2 दूसरी तरफ डिज़ाइन के आ जाएंगे और सेंटर में एक सेंटर में आ जाएगी जो हमने 5 बनाई हैं। अब आपने सुई में धागा डालकर तो इसकी हम अब चुनट सी डालेंगे। यहाँ से मैं शुरू करके एक इसको चुनट की शक्ल दूँगी, जहाँ से मैंने डिज़ाइन शुरू किया था वहीं तक। पीछे से उल्टी सीधी सिलाइयाँ जाएँ वहाँ से नहीं करना, जहाँ से सिर्फ सीधी सीधी सिलाइयों का डिज़ाइन लिया है वहाँ से। अब आपने धागे को पूरा नहीं खींचना, घेरा थोड़ी सी बाहर छोड़ देनी है, क्योंकि अगर पूरा घेरा नहीं डालते तो पूरा खींचने से फिर धागा बाहर निकल आएगा। तो घेरा डालने का मकसद ये है धागा पूरा बाहर ना निकले और थोड़ा सा घेरा को भी बाहर छोड़ दें, जो बाद में हम काट लेंगे। अब यहाँ से ये देखें आगे आगे जो डिज़ाइन है उसमें हमने चुनट डाल लेनी है। ये चुनट डालकर ऐसे करेंगे। ये देखें मैं अभी धागे को दोनों तरफ से खींचूँगी, इस तरफ से जहाँ से मैंने घेरा डाली हुई है वहाँ से भी, यहाँ से भी मैं इसको खींचूँगी। तो खींच के मैं एक नॉट सी लगा दूँगी। ये देखें ये यहाँ से आप दोनों तरफ से खींच के नॉट लगा दें, वो एक सर्कल सा बन जाएगा। तो ये बस अब आपको ये देखें एक खुस्से की शक्ल बन गई है। ये इस तरह से करके डाल दें, बस ये हमने घेरा लगा दी। अब हमें क्या करना है, कैंची की मदद से इस घेरा को भी काट लेना है। ज़्यादा नहीं काटना है, बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ये काट दें, क्योंकि अभी हम वो पोम बना के लगाएंगे तो ये उसका हिस्सा बन जाएंगे ये दोनों धागे। अब क्या करना है, धागे को लेके इस तरह हाथ के ऊपर आपने इसको टर्न कर लेना है ऐसे करके। जितना आप थोड़ा मोटा बनाना चाहते हैं, ज़्यादा ऊन है तो ज़्यादा बना लें, वो पोम बड़ा करके उस तरह से बना लें, कम ऊन है तो उस तरह से बना लें। तो मैं बस मीडियम सा बना रही हूँ। तो ये देखें इस तरह से करके हमने क्या करना है, ये मेरे देखें उंगलियों 4 उंगलियाँ 2 उंगलियों के बीच में से मैंने धागा गुजार लेना है। ये देखें ऐसे करके। अब एक गट्ठा आप करना चाहें पूरे दोनों तरफ से ऐसे करके धागा डालना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं, आधा आधा करके डालना चाहें तो उस तरह से भी करके सेंटर हमने बनाना है इसका। अब इकट्ठे का सेंटर बनाएं तो आपकी मर्ज़ी, अलग अलग बनाएं तो आपकी मर्ज़ी। बस इस तरह से करके ये मैं धागे को ऐसे करके इसको पक्का कर लूँगी। इसमें से बीच में से धागा 2 दफ़ा मैंने इसके ऊपर रैप किया है। अब 2 दफ़ा करने के बाद मैं इस धागे को इसमें से निकाल लूँगी। ये देखें ये इस तरह से करके निकाल लिया। अब मैं इसको हाथ से उतारूँगी, उतार के ये देखें यहाँ से उतार के अब दूसरी तरफ से करूँगी। आपको अगर प्रैक्टिस है तो आप ऐसा करें, इकट्ठा ही सेंटर दोनों तरफ का कर लें, नहीं है तो इस तरह से भी कर लें। बस वो प्रैक्टिस मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि जिनकी नहीं प्रैक्टिस होती है वो इस तरह से कर लें, दोनों तरफ करके बस धागा निकाल लें। अब हम इसको उतारेंगे, फिर इकट्ठा दोनों को करके उसके ऊपर धागा लपेटेंगे। ऐसे करके मैं ऐसे दोनों को इकट्ठा कर लिया। इस धागे को जो है अब साइड पे कर लें, क्योंकि ये बाद में वैसे भी कट जाएगा। इस तरह से करके ये पूरे के ऊपर हमने रैप करके इसको मैं फिर एक दफ़ा घेरा लाजमी लगानी होती है, क्योंकि ये होता है धागों को ज़रा टाइट करना होता है आपस में, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको खींचते रहते हैं, वैसे भी पोम को नहीं छोड़ते। तो ये तो उनके पाँव के सामने खेलने की चीज़ है, वो खेलना है शुरू कर देते हैं बच्चों का तो ये कोई चीज़ मिले तो बस इस वजह से इसको ज़रा टाइट ज़्यादा करना है, ताकि धागे निकल के आपका पोम की शक्ल ख़राब ना हो। तो अब कैंची की मदद से ये मैंने बीच में से काट लिया है, दोनों तरफ से हमने काट लिया है। अब इसको क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा दोनों को इकट्ठा करके आपको बताऊंगी।
फिर मैं ये देखें इस तरह से करके ये अभी इसको मैं काटूंगी नहीं, ऊपर से इसकी शेप नहीं सेट करूँगी। अभी मैं इसको खुस्से के ऊपर लगाऊंगी, बाद में जो है आखिर में हम इसका काट लेंगे। यहाँ से आपने सेंटर में से सुई डाली है, एक दो दफ़ा डाल के ज़रा फिर धागे को पक्का कर लें करके, तो क्योंकि पूरा धागा ना निकालें, बस यहाँ से निकाल के इसको सुई को इसके बीच में से गुजार के हमने पक्का कर लिया है। अब हमने इस सुई को क्या करना है, ये जो मैंने यहाँ चुनट डाल के सर्कल बनाया था, इस सुई इसके अंदर इसको हम रखेंगे। तो अगर आप आसानी से नहीं आता तो थोड़ा सा वहाँ से गिरा खोल के, क्योंकि मैंने कहा था ज़्यादा वो नहीं करना है, अपने धागे को खींचना है, यहाँ से होल थोड़ा सा छोड़ना है। तो ये देखें यहाँ से मैं जब सुई दोबारा डाल के इस होल में से गुजार के तो इस जूते को उल्टा करूँगी। अगर यहाँ से मैं सियूँगी तो चले मेरी तो प्रैक्टिस से मैं कर लूँगी, लेकिन ये जो पूम के धागे हैं वो आपको तंग करेंगे, तो इतना अच्छा सिलने में नहीं होता। इसके लिए हमने क्या करना है, पूरे जूते को हमने उल्टा कर लेना है। अब धागे सारे अंदर हो जाएंगे तो हम बाहर से इसकी सिलाई कर देंगे, तो वो एक तो पक्का भी हो जाता है और दूसरा धागा सिलाई में धागे जो हैं वो उलझते नहीं हैं। अब ये देखें इस तरह से करके पोम सेंटर में जो मैंने होल बनाया हुआ था धागा चुनट डाल के, तो ये पोम जो है उसके बीच में आ गया है। अब मैं इसकी चारों तरफ से सिलाई खुस्से के साथ जो है वो मैं कर दूँगी। ये इस तरह से आप हाथ में से बना के जूते को हाथ में रख कर, तो बस इस तरह से कि वो सारा जूता जो होगा आपके हथेली में आ जाएगा, थोड़ी सी सिलने की जगह ये सामने होगी, तो वो जो फिर बूम के धागे हैं वो आपको तंग नहीं करेंगे। इस तरह से करके अपने चारों तरफ से इसको पक्का कर लेना है। इधर से भी आप कर लें। जब पक्का हो जाएगा तो हम इसको फिर सीधा करेंगे। सीधा करके फिर मैं आके बताती हूँ कि आपने थोड़ा सा वहाँ ऊपर भी इसको सी लेना है ताकि वो इसके धागे बाहर ना निकलें। तो ये देखें यहाँ से मेरा वो हो गया है। अब मैंने क्या करना है, ये फिर भी देखें आपको नज़र आ जाएगा यहाँ से मतलब सिलाई करें धागे निकलने का है तो वहाँ फिर कर दें, आप थोड़ा सा और पक्का कर लें। अब मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद मैं क्या करूँगी, ये दोनों तरफ जो हैं जहाँ मैंने गिरा शुरू में डाली थी दोनों हिस्से, यानी एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला, इन दोनों को मैं बीच में ऐसा करके दोबारा आपस में मिला के मैं सी लूँगी। क्योंकि यहाँ से अगर एक धागा भी निकला तो वो मेरा पोम जो होता है उससे एक धागा भी निकला है जाए तो वो गंजा सा हो जाता है। तो यहाँ से जब दोबारा इन दोनों को मिला के करूँगी तो वो धागा निकलने का ख़दशा बाकी नहीं रहेगा। ये देखें। अब अगर इसको आप और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहें तो इसके ऊपर आप क्रोशिया की मदद से थोड़ा सा एक ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं, नहीं तो ये वैसे भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने नहीं बनाया क्योंकि हर एक को क्रोशिया बनाना नहीं आता, तो उस वजह से फिर ये होगा कि जिनको नहीं आता वो कहेंगे कि हमारा खुस्सा जो है मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए मैंने नहीं बनाया। जिनको आता है तो वो ऊपर एक डिज़ाइन जो भी उनको अच्छा लगता है एक किनारी सी बना सकते हैं। तो मैंने अभी नहीं बनाई। अब ये मैंने वहाँ से पक्का कर दिया है। अब मैं कैंची की मदद से धागे को काट लूँगी। उसके बाद फिर मैं अपने पोम को जो है उसकी सेटिंग करूँगी, जहाँ से फालतू मुझे धागे लग रहे हैं छोटे बड़े उनको मैं बराबर कर लूँगी। अब ऐसे मुट्ठी में आप बनाकर उसको पकड़ लें, इस सारे को हाथ की गिरा बना के देखें, हाँ इस तरह से करके ये आप कैंची की मदद से इर्द गिर्द से काट लें। अब मेरे पास कैंची थोड़ी बड़ी है, अभी छोटी मुझे मिल नहीं रही है, तो आप छोटी कैंची से काट लें। ये देखें ये मेरा तैयार हो गया है। अब पूरा जूता ये देखें मैंने ये बना लिया है। आप इसको बना के ट्राई करें। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत जल्दी बहुत आसानी से बहुत खूबसूरती के साथ बनने वाला है, बन के बहुत खूबसूरत लगता है। आप बनाएं तो अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ना करें तब भी मोस्ट वेलकम। आपका शुक्रिया।